हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा बिगिनर्स कोर्स। देखो, इस वीडियो में हम जावा को स्क्रैच से समझेंगे। अगर आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती है या फिर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है जावा कोडिंग लैंग्वेज को समझने में। हम इस कोर्स में जावा के बेसिक्स समझेंगे। हम समझेंगे कि जावा में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, जावा में लूप्स कैसे यूज़ करते हैं, रिकर्जन कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी समझेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, इंटरफेसिस क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। प्लस हम जावा में डीएसए के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया कि डीएसए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। हम जावा में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस के सेम होते हैं। अगर आपको जावा के बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा C++, पाइथन या जावास्क्रिप्ट जैसी कोडिंग लैंग्वेजेस सीखना। इसीलिए ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है एज अ बिगिनर एंड इवन एज अ इंटरमीडिएट कोडर टू अप्लाई फॉर कोडिंग जॉब्स। C++, जावा एंड पाइथन, इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि एज अ फ्रेशर कौन सी कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। अगर वो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो उनको पाइथन सीखनी चाहिए या जावा सीखनी चाहिए। कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखना आसान है या फिर कौन सी कोडिंग लैंग्वेज में ज़्यादा स्कोप है। मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। देखो, इन शॉर्ट आप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। सभी कोडिंग लैंग्वेजेस के बेसिक कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि पाइथन, C++, जावा में क्या डिफरेंसेस हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। देखो, जावा हम काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स में यूज़ करते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट में जावा का यूज़ होता है, मोबाइल डेवलपमेंट में स्पेशली एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जावा एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, इवन एंटरप्राइज ऐप्स में भी जावा का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जावा ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से इंडस्ट्री में एंड अभी भी टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस में जावा को इंक्लूड किया जाता है। आप जावा में डीएसए के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको डीएसए के रिलेटेड जावा में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन एंड रिलेटिवली जावा आपको इजी लग सकती है सीखने में बिकॉज जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ज़्यादा वर्बोज है। तो आप जो भी कोड लिख रहे होंगे आप उसके लिए क्लासेस बना रहे होंगे, मेथड्स बना रहे होंगे। अगर आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं जावा में तो आपको वेरिएबल्स का टाइप भी डिफाइन करना होता है। इसलिए स्टार्टिंग में जावा आपको पढ़ने में काफ़ी आसान लग सकती है। देखो, जावा एक कोर कोडिंग लैंग्वेज है, मतलब जावा में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, जावा का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। प्लस जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब अगर आप कोई भी मेथड लिख रहे हैं, कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं जावा में, वो आपको क्लास के अंदर ही लिखना होगा। आप क्लास के बाहर कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं जावा में। प्लस जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब जेवीएम की हेल्प से हम किसी भी प्लेटफॉर्म में जावा को रन कर सकते हैं। जिन भी प्लेटफॉर्म्स में जेवीएम सपोर्टेड है उन प्लेटफॉर्म में हम जावा को यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं। जावा सीखने से पहले हमें एक कोड एडिटर चाहिए होगा। देखो, आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे कोड एडिटर्स मिल जाएंगे, इवन आप ऑनलाइन भी कोडिंग कर सकते हैं। देखो, इन माय ओपिनियन कोड एडिटर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक कोडिंग लैंग्वेज को सीखने में। आपको काफ़ी सारे हिंट्स मिल जाते हैं कोड एडिटर में। अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं या फिर आप एज केसेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हैं तो कोड एडिटर आपको उसी टाइम नोटिफाई कर देता है। मेजरली हम जावा में 3 कोड एडिटर्स का यूज़ करते हैं। वन इज़ VS कोड, सेकंड इज़ आइडिया, थर्ड इज़ एक्लिप्स। इस कोर्स में हम इंटेलिजे आइडिया का यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज ये आईडी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एज अ बिगिनर कोडर। इसमें आपको कोड ऑटो कंप्लीट के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे फंक्शंस आप इस कोड एडिटर की हेल्प से यूज़ कर पाएंगे। द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि ये कोड एडिटर थोड़ा सा हैवी हो सकता है आपके सिस्टम के लिए। अगर आप एक पुराना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर एक लो कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये कोड एडिटर आपके सिस्टम में थोड़ा स्लो चले। तो उस केस में आप VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। VS कोड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड काफ़ी आसानी से आप VS कोड में जावा को यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इंटेलिजे आइडिया को कैसे इंस्टॉल करना है एंड कैसे सैम्पल प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। आपको गूगल में इंटेलिजे आइडिया सर्च करना है। उसके बाद आपको पहला लिंक मिल रहा होगा JetBrains का,
उस पर क्लिक करना है एंड JetBrains वेबसाइट से आप आइडिया डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 वर्जन मिल जाएंगे, वन इज अल्टीमेट एंड सेकंड इज कम्युनिटी एडिशन। तो आपको अल्टीमेट डाउनलोड नहीं करना है, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको आईडी इंस्टॉल करना होगा। मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं या लिनक्स यूज कर रहे हैं तो थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट हो, बट मेजरली जो प्रोजेक्ट सेटअप होगा वो सेम होगा एंड इवन जो इंटरफेस होगा आईडी का वो भी सेम होगा। मैक में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के लिए हम ड्रैग करते हैं ऐसे। इंस्टॉल करने के बाद हमने आईडी को ओपन कर देना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एंड गेट फ्रॉम VCS। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आपने प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना है एंड बाकी सारी फील्ड्स आपको सेम ही रहने देनी है, उसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आप JDK इंस्टॉल कर सकते हैं। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट एंड JDK में आपके पास सारे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप जावा के कोड को रन कर सकते हैं। आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं बिकॉज JDK के सारे वर्जन जो हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लेटेस्ट JDK सेलेक्ट कर लेना है एंड ऐड सैम्पल कोड, जनरेट कोड विद ऑनबोर्डिंग टिप्स, इनको चेक रखना है एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। राइट पेन में हमारे पास कोड एडिटर है एंड लेफ्ट पेन में हम प्रोजेक्ट फाइल्स में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फाइल हमें ऑटो जनरेटेड मिलती हैं, जैसे मेन फाइल जो है या SRC जो फोल्डर है वो जनरेटेड है। इवन आइडिया फोल्डर भी ऑटो जनरेटेड है एंड ये जो कोड है ये भी ऑटो जनरेटेड है। कोड को रन करने के लिए हमें यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि कोड बिल्ड हो रहा है एंड ये कोड की आउटपुट आ रही है। अगर आप कोई और आईडी यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस आईडी में रन बटन अवेलेबल ना हो, तो आप टर्मिनल से भी कोड को कंपाइल कर सकते हैं। जैसे आइडिया में आपको इनबिल्ट टर्मिनल मिल जाता है। जावा कोड को कंपाइल करने के लिए आपको जावा कंपाइलर का यूज करना होगा। उसके बाद आपको क्लास का नेम लिखना होगा। जैसे इस केस में हम main.java क्लास को कंपाइल कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरर आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड main.java, जबकि कोड एडिटर में हमने मेन फाइल ओपन की है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन फाइल प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर नहीं है, SRC फोल्डर के अंदर है। तो इसीलिए पहले हमें SRC फोल्डर के अंदर जाना होगा, उसके बाद हम मेन फाइल को कंपाइल कर सकते हैं। अभी मेन फाइल कंपाइल हो गई है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक फाइल बन गई है main.class। ये कंपाइल्ड फाइल है। ये जावा कंपाइलर ने इस फाइल को जनरेट किया है। कंपाइल्ड फाइल को रन करने के लिए हमें जावा टाइप करना होगा, उसके बाद क्लास का नेम टाइप करना होगा। एंड जैसे आप देख रहे हो कि अब हम फाइल को रन कर पा रहे हैं। तो अगर आपके आईडी में डायरेक्ट आपको रन बटन नहीं मिल रहा है तो आपको पहले क्लास को कंपाइल करना होगा एंड उसको मैनुअली रन करना होगा। अब स्टेप बाय स्टेप इस कोड को समझते हैं। मैंने यहाँ कोड को थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमने एक पब्लिक क्लास मेन डिफाइन की है। देखो, क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है जावा में। हम जो भी कोड लिखते हैं वो क्लास के अंदर लिखते हैं। बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, मतलब वो बताता है कि एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या मेथड्स, फंक्शंस या वेरिएबल्स होंगे। हम जावा में कोई भी कोड लिख रहे हैं, चाहे मेन फंक्शन लिख रहे हैं, चाहे सिंपल मेथड्स लिख रहे हैं, वो हम एक क्लास के अंदर लिखते हैं। मतलब जावा में जितना भी कोड होगा वो क्लास के अंदर लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो क्लास के बाहर है, तो यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है। मतलब हमारा सारा लॉजिक, सारा कोड क्लास के अंदर लिखा जाता है एंड जो भी हम क्लास के अंदर लिखते हैं उसी को हम रन करते हैं। यहाँ पर एक और चीज समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइल का नाम main.java है, सिमिलरली क्लास का नाम भी मेन होगा। अगर मैं इस क्लास का नेम चेंज कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर हमने पब्लिक का यूज किया है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक का मतलब होता है जो मेन क्लास है उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। लेट्स से अगर मैं सोर्स के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, तो वो क्लास भी मेन क्लास को एक्सेस कर सकती है बिकॉज मेन क्लास इज पब्लिक क्लास। ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक जावा एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है। हम मल्टीपल मेन फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, विच मीन्स लेट्स से अगर मेरी एप्लीकेशन में 10 क्लासेस हैं, स्टिल मेरे पास एक ही मेन फंक्शन होगा
एंड मेन फंक्शन ही एंट्री पॉइंट होता है हमारी एप्लीकेशन का। मतलब हमारा जो JVM होता है वो मेन फंक्शन को ही रन करता है एंड मेन फंक्शन में हमने जो भी कोड लिखा होगा वही रन होगा। जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, जो मेथड्स हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, वही रन होते हैं। देखो मेन फंक्शन का ये सिंटैक्स होता है, ये हमें याद करना होगा। इसमें से अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, लेट्स से हम स्टैटिक हटा देते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि रन बटन यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी हम अब कोड को रन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये मेन फंक्शन अब रन नहीं होगा। हमें मेन फंक्शन का यही सिंटैक्स यूज करना होता है। पब्लिक का मतलब होता है कि हमारा रन टाइम इस फंक्शन को इजिली एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक की हेल्प से रन टाइम को मेन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है एंड मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। हम डिटेल में समझेंगे कि मेन फंक्शन का सिंटैक्स ऐसा क्यों होता है, बट अभी के लिए हमें ये याद करना होगा। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने ये मैसेज प्रिंट किया है। किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम इस सिंटैक्स का यूज करते हैं, system.out.print। कोड को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं लूप को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ एंड एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो मेरा मैसेज है system.out.print के अंदर जो भी मैंने लिखा है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। जावा में जब भी हम स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो हम एक सेमी कॉलन का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये कर्ली ब्रेसिस देख रहे होगे। बेसिकली जो भी हम कोड लिख रहे हैं ये हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं आइडिया में एंड मेन फंक्शन के अंदर जो हम लिखते हैं वही रन होता है एंड हमें कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम system.out.print का यूज करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट करना। ये हमारे कोर्स का लेक्चर 1 है। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।